गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 20/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। IREDA ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं का सह वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? SBI, PNB, HDFC, ICICI। इसका सही जवाब है PNB। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA और पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में नवीनीकरण ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए सह उधार और ऋण सिंडिकेशन में संयुक्त प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करता है। IREDA के चेयरमैन श्री प्रदीप कुमार दास हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। IREDA का गठन सन 1987 में किया गया था। IREDA का गठन ऊर्जा के नए और नवीनीकरण स्रोतों और ऊर्जा दक्षता संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तार करने के लिए किया गया था। PNB के MD और CEO श्री अतुल कुमार गोयल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौशल मुनीर, प्रसून जोशी, अमिताभ भट्टाचार्य, जगत गुरु राम भट्टाचार्य। इसका सही जवाब है श्री जगत गुरु राम भट्टाचार्य। 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के 2 लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें से एक संस्कृत विद्वान श्री जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी हैं और दूसरे उर्दू कवि और गीतकार श्री गुलजार जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सन 1944 में साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी श्री रमा जैन ने की थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को 11 लाख रुपए नकद, वाग्देवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1961 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। इसका सही जवाब है 20 फरवरी। प्रत्येक वर्ष न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह लैंगिक समानता, स्वदेशी लोगों को और प्रवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को मनाने का निर्णय लिया था। यह पहली बार 2009 में मनाया गया था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 का विषय या जिसे हम थीम भी बोलते हैं वो है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। हाल ही में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में 434 रनों की जीत हासिल की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पदक से सम्मानित किया गया है? फ्रांस, यूके, USA, जर्मनी। इसका सही जवाब है फ्रांस। हाल ही में शशि थरूर जी, जो कि भारतीय संसद सदस्य और लेखक हैं, उनको फ्रांस के सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान शेवलर डे ला जी लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। लीजन डी ऑनर की स्थापना सन 1802 में नेपोलियन बोनापार्टे द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां किया गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है राजस्थान। भारतीय वायुसेना ने 17 फरवरी 2024 को
जैसलमेर के पास पोखरण में वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया। वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000, तेजस और हॉक जैसे महत्वपूर्ण विमानों ने भाग लिया था। अभ्यास का विषय या जिसे हम थीम कहते हैं वो था लाइटनिंग स्ट्राइक्स फ्रॉम द स्काई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? भारत, चीन, ताइवान, जर्मनी। इसका सही जवाब है भारत। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने मलेशिया के शाह आलम बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। यह बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत का पहला खिताब था। भारतीय पुरुष टीम ने 2016 और 2024 के संस्करण में कांस्य पदक जीते थे। पीवी सिंधु, ट्रेसा जॉली, गायत्री, गोपीचंद और खरब ने अपने अपने मुकाबले जीतकर भारत को बढ़त दिलाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शांति प्रयास 4 की स्थापना किस देश में हुई थी? भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। मतलब ये किस देश में हाल ही में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया गया था। यह अभ्यास अमेरिकी सरकार के ग्लोबल पीस ऑपरेशन इनिशिएटिव की सहायता और नेपाल सेना और अमेरिकी सेना के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नीम शिखर सम्मेलन एवं वैश्विक नीम व्यापार मेला कहां आयोजित किया गया था? मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल, दिसपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया जा रहा है। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेले का आयोजन ICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के सहयोग से किया जा रहा है। सेमिनार का थीम है नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एम्स जम्मू का उद्घाटन किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा एवं लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।